हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्लीव्स डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है और ये जो स्लीव्स में डिज़ाइन बना रही हूँ ये आपकी कोनी तक आएगी। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जितना आपको लेंथ रखना है उसके हिसाब से आप लंबाई लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर 10.5 इंच इसे रखूँगी तैयार, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। इसके नीचे मैं फ्रिल अटैच करूँगी जिसकी जो चौड़ाई है डबल फोल्ड में ये है 2 इंच की। टोटल मैंने 4 इंच की चौड़ाई में फैब्रिक को लिया है और नीचे ये 1.5 इंच की रहेगी फ्रिल। तो फ्रिल की जो लेंथ है उसे नीचे की तरफ रखते हुए अब हमें टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो 10.5 इंच मैंने लंबाई रखी है यहाँ पर टोटल। इसकी आप अपने अकॉर्डिंग नाप कर और फ्रिल का जितना आप फ्रिल रखेंगे उसका माइनस करके आप लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कटिंग शुरू करते हैं। अस्तर के कपड़े को मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर लंबाई रखी है 10.5 इंच। आर्म होल का आपको नाप कर ले लेना है, जो भी आपके साइज़ में आर्म होल आता है उसके अकॉर्डिंग 3 इंच पे इसे डाउन रखेंगे। जब भी हम कोहनी तक स्लीव्स बनाते हैं तो उससे 3 इंच पे डाउन रखेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरीके से। अंदर की तरफ आपको फ्रंट का शेप देना है, आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करते हुए। तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से फ्रंट के लिए आप शेप दीजिएगा। बाद में हम इसे डिज़ाइन तैयार करने के बाद कटिंग कर लेंगे। और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, आर्म उस तरफ से भी और नीचे बॉटम की तरफ से भी। तो इस तरीके से देखिए मैंने स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम करेंगे इसे कट। तो फ्रंट का भाग जब आप स्टिचिंग करेंगे तब आप कटिंग कर सकते हैं या स्लीव्स को तैयार करने के बाद भी कट कर लीजिएगा। और क्रॉस का निशान ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि आपको पता रहेगा कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। मेन कपड़े पर मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब हम डिज़ाइन का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सिंपल तरीका आपको बता रही हूँ। डिज़ाइन हम सेंटर में बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से सेंटर मार्क कर लें और ऊपर की तरफ से 2.5 इंच और नीचे की तरफ से 2.5 इंच पर मार्क कर लें। बीच में से लेना है विड्थ में हमें 1.5 इंच। नीचे चौड़ाई का मार्किंग किया है सेंटर में 1.5 इंच पर 1.5 इंच और इसे हमें इस तरीके से मिला देना है यहाँ पर। ये देखिए, तो इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है। और अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे कट कर लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी इसे बना सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरीके से इसे कटिंग कर सकते हैं। अब लेना है हमें यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। अगर आपके पास ये नहीं होता है तो भी आप इस स्लीव्स को बना सकते हैं। आप अस्तर के साथ इसे पलट लीजिएगा और अगर पेपर पेस्टिंग है तो आप ज़रूर लगाएं, इससे अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा स्लीव्स डिज़ाइन में। पेपर पेस्टिंग को पैटर्न के नीचे रखते हुए मैंने स्लीव्स के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लिया है। बाहर की तरफ से 1 इंच पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा लेते हुए मैंने इसका कटिंग कर लिया है। तो अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए पेपर पेस्टिंग को स्लीव्स के ऊपर हमने अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे चिपका सकते हैं या फिर आप इसे सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब हमने बाहर की तरफ से एक सिलाई और लगा देनी है ताकि पेपर पेस्टिंग अच्छे से कपड़े के साथ अटैच हो जाए। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसे मैंने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ अच्छे से रख लेंगे और सीधा करके रखेंगे। यहाँ पर अब हमें स्लीव्स का जैसा शेप बना हुआ है मशीन के टाँके को छोटा रखेंगे और इस तरीके से शेप देंगे। जब भी आप शेप देने के लिए मशीन को घुमाते हैं तो सुई को आप बीच में रखिएगा ताकि शेप अच्छे से आए। सेंटर से फैब्रिक को कट कर देंगे हम इस तरीके से और पूरे ही पैटर्न पे अच्छे से कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो पलटा लें, यहाँ से आपको सिलाई प्रॉपर दिखेगी और अच्छे से कट लग जाएंगे। तो अच्छे से चारों कॉर्नर्स पे कट लगा लेंगे। फिर पैटर्न को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर नाखून से क्रीज बनाएंगे। क्रीज बनाने के बाद कपड़ा अच्छे से आपका फोल्ड होके इस तरफ आ जाएगा। फिर हमें नाखून से इसे अच्छे से बिठा देना है। प्रेस कर लेंगे तो और भी फैब्रिक अच्छे से बैठ जाएगा यहाँ पर। अब हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मैं स्लीव्स को सिंपल ही रख रही हूँ, अगर आप चाहें तो कंप्लीट करने के बाद इसमें लेस भी लगा सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसे मैंने देखिए इस तरीके से आ जाएगा पैटर्न। अब हमने बाहर की तरफ से इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। बाहर की सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फैब्रिक कट कर दिया है। अब हमें लेना है, एक पट्टी ली है मैंने यहाँ पर चौकोर में और इससे हमें बो बनाना है। बो आप यहाँ पर सेंटर में अटैच करेंगे हम।
सिलाई लगाकर पट्टी को पलट लीजिएगा। आप चाहे तो सेम कपड़े की ले सकते हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हमने इस तरीके से पकड़ते हुए धागे से इस तरीके से कट लेना है। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं या सुई धागे से भी कर सकते हैं। धागे को अच्छे से नॉट कर देंगे यहाँ पर। ये देखिए, अब इसे हम अटैच कर लेंगे। तो पहले आपको अच्छे से यहाँ पर रख लेना है इसे। ये देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया है। इसके बाद अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो जो सिलाई हमने पहले लगाया था फिनिशिंग की, उसी सिलाई पे सिलाई चलाते हुए हमें इसे अच्छे से बैठाते हुए सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने यहाँ पर देखिए लगा ली है। इसके बाद हमें बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। और अब मैं यहाँ पर पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो पट्टी मैंने ली है, ये देखिए, फ्रिल बनाने के लिए 4 इंच की, 3.5 से 4 इंच की चौड़ाई में ये पट्टी है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें फ्रिल लगानी है। तो एक जैसी फ्रिल आनी चाहिए, पूरी ही पट्टी पर फ्रिल लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकल रहा है बाहर की तरफ, इसे फिनिशिंग कर देंगे कटिंग करके। और नाप कर यहाँ पर इसे चेक करेंगे कि कितनी फ्रिल हमारी लगेगी, उसके हिसाब से फैब्रिक को कट कर लीजिएगा। अब नीचे बॉटम पे फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए एक पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करके हमने नीचे की तरफ लगा लेना है। इससे आपकी स्लीव्स में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। पट्टी को एक सिलाई हमने इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। अब पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इस पर हम फ्रिल अटैच कर लेंगे। तो सिंपल आपको नीचे इस तरीके से रख लेना है फ्रिल को। और एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमने सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से। तो ये स्लीव्स डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अब आप चाहें तो नीचे लेस अटैच कर सकते हैं या यहाँ पर एक मोती लगा सकते हैं। तो स्लीव्स का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो जो पत्ती वाला स्लीव्स का डिज़ाइन बनता है, ये ब्लाउज़ में बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है। और इसके वीडियो में 2-3 वीडियोस पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर मैंने आप लोगों को पेपर पेस्टिंग के साथ बताया है। और उस वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी बिना पेपर पेस्टिंग के भी बताइए, क्योंकि कहीं जगह ना पेपर पेस्टिंग नहीं मिलता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिना पेपर पेस्टिंग के ही शेयर कर रही हूँ। वैसे पेपर पेस्टिंग लगाने से अच्छी फिनिशिंग इसमें आ जाती है, पर अगर आपके पास नहीं होता है तो आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक नॉर्मल स्लीव्स का पैटर्न हम यहाँ पर बना लेंगे। तो स्लीव्स का लंबाई आपको जितना भी लेना है उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर लें। मैंने रखी है 10.5 इंच की लंबाई और 7.5 इंच आर्म होल लिया है 34 साइज के अकॉर्डिंग। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए, डाउन किया है 3 इंच पे। 3 इंच पे आपको इसे डाउन रखना है बड़ी स्लीव्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। तो नॉर्मल स्लीव्स का पैटर्न देखिए मैंने यहाँ पर एक बना लिया है। गहराई आप कट कर लीजिएगा जो हम फ्रंट के लिए देते हैं और इसे इस तरीके से कट कर लें। तो नॉर्मल स्लीव्स का पैटर्न हमने एक यहाँ पर कट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाना बताऊँगी। स्लीव्स को हमने इस तरीके से रखना है और नीचे आपको आधा इंच का गैप छोड़ देना है। आधा से 1.25 इंच आप गैप छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको 3 भाग में, ऊपर का जो भी लेंथ बचता है इसे आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। तो मैंने रखा है यहाँ पर 3.25 इंच। आपकी लेंथ में जितना भी आता है और आप जितने पैटर्न बनाना चाहते हैं, जैसे कि 2 बनाना चाहते हैं या 3 बनाना चाहते हैं, तो उतना भाग में आप एक एक जो पैटर्न है वो डिवाइड कर लें तीनों को। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बुकरम का पीस लिया है। आप चाहें तो पेपर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड वाला पेपर ले लीजिएगा। और इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करके यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेनी है। तो एक पैटर्न की लंबाई हम नाप लेंगे और इस पर एक पत्ती का शेप कट कर लेंगे। तो आपको इसे सेंटर से देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। सेंटर से कर लिया है मैंने इसे फोल्ड और बीच में रखना है आपको बंद भाग तरफ से 1 इंच का गैप। देखिए मैं नाप करके बता देती हूँ। 1.25 से 1 इंच आप लीजिएगा, 1.25 इंच भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको 1 इंच ज़्यादा ब्रॉड लगता है तो आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। अब इसे आपको पत्ती का शेप देना है। तो इस तरीके से सिंपल आप इसे कट कर लीजिए। शेप बराबर नहीं आता है तो बराबर से इसे शेप दे दीजिए। देखिए परफेक्ट पत्ती का शेप यहाँ पर आपका कटिंग हो गया है। बस आपको इसे यहाँ पर रखना है और चॉक से मार्किंग कर लेनी है।
थोड़ा सा मैं इसे और कट कर रही हूँ ताकि बराबर आ जाए। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में आपको इसे रखना है और चॉक से एज इट इज़ आपको मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से आप यहाँ पर मार्किंग कर लें। आप चाहें तो इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं जो हम स्लीव्स के लिए बनाते हैं, ये बना करके आप अलग रख भी सकते हैं। जैसे कि आपको जब भी स्लीव्स बनानी है इस तरीके से पैटर्न को आप उस पर रख लीजिए और फटाफट मार्किंग कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर 3 पैटर्न बना रही हूँ और ये जो पत्ती का लंबाई है ये रखी है हमने 3.25 इंच और चौड़ाई में रखा है मैंने इसे 1 इंच। ये देखिए बराबर से ये पैटर्न बन गए हैं। तो मैं हमेशा आपको स्लीव्स डिज़ाइन जो है वो ज़्यादातर पेपर पेस्टिंग पे ही बताती हूँ, पर काफ़ी ज़्यादा मुझे उस पर कमेंट आते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के कि आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी बताएं, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ बिना पेपर पेस्टिंग के ही शेयर कर रही हूँ। एक एक करके तीनों पैटर्न को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। लाइन के साथ साथ कट नहीं करना है, लाइन के अंदर ही कट करना है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना ये बनने के बाद भी फैल जाता है अगर आप इसमें पेपर पेस्टिंग नहीं लगाएंगे। तो अगर आप बिना पेपर पेस्टिंग के बनाते हैं तो आपको सिलाई करते समय भी थोड़ा ध्यान रखना होता है फिनिशिंग का। अब देखिए मैंने इसे मेन कपड़े पर कट कर लिया है और इसके बाद इसका करेंगे स्टिचिंग। तो नीचे रखना है आपको मेन कपड़े को सीधा करके और इसके ऊपर रखना है अस्तर के कपड़े को। तो मैंने ऊपर की तरफ से इसे कटिंग कर दिया है। नीचे से जो आधा इंच का गैप छोड़ा था मैंने पट्टी अटैच करने के लिए, पट्टी लगा सकते हैं या फिर आप पाइपिंग लगा सकते हैं। पाइपिंग भी अच्छा लगेगा नीचे डिज़ाइन की तरफ। आप फ्रिल वगैरह जो भी आपको नीचे की तरफ डिज़ाइन देना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है तो मशीन का जो एक पैर का मार्जिन होता है ये लेंगे और मशीन का जो टाँका है मैंने वो दो पर रखा हुआ है, इससे एकदम बारीक सिलाई आती है। तो अगर आप पेपर पेस्टिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सिलाई को आपको बहुत ही छोटा रखना है। मैं 2 पॉइंट पर यहाँ पर मशीन को चला रही हूँ और जब भी आप मशीन को घुमाते हैं पॉइंट बनाने के लिए, मशीन की जो सुई है इसे आपको बिल्कुल बीच में रखना है जिससे कि इसका पॉइंट अच्छे से बने। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, ऊपर से मैंने इसे कट कर दिया है पलटने के लिए। इसे हम बाद में वापस से जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो जब आप पेपर पेस्टिंग यूज़ नहीं करते हैं तो बीच का जो पॉइंट है इसका गैप थोड़ा ज़्यादा रहता है, और अगर आप पेपर पेस्टिंग यूज़ करते हैं तो इसका जो पॉइंट है वो बराबर से आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें पट्टी अटैच करनी है, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करनी है। पूरे ही पैटर्न पे आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। ये कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसी से फिनिशिंग के साथ आपका सिलाई जो है कपड़ा जो है वो पलटेगा और सिलाई फिनिशिंग से दिखेगी। एक एक करके धीरे धीरे करके आपको इसे पलट लेना है। ध्यान रखिएगा ये जो एक पैर का मार्जिन देते हुए हमने सिलाई लगाई है ये सिलाई सिरकनी नहीं चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो कपड़ा जो है वो फट सकता है। सिलाई आपको ध्यान से और फिनिशिंग से लगानी होती है कपड़े पर। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे पलट रही हूँ और हल्का हल्का प्रेस करके कपड़े को बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। कोई भी नोक वाली चीज़ आप ले सकते हैं, पेन या पेंसिल या पेचकस, जिसकी मदद से आप हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये कॉर्नर जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छे से फिनिशिंग देंगे या फिर आप प्रेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। पूरे पैटर्न पर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। सिलाई मैंने यहाँ पर कॉर्नर की ही लगाई है। तैयार करने के बाद आप इस पर अगर लेस लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, पर लेस आपको बिल्कुल पतला वाला लेना है, ज़्यादा ब्रॉड लेस आप इस पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये पैटर्न मेरा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसके बाहर की तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ। तो पहले इसे अच्छे से हाथों से हमें फिनिशिंग दे देनी है, इसके बाद ही बाहर की तरफ सिलाई लगाना है। ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। नीचे जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पर आप एक पट्टी अटैच कर सकते हैं या इस कपड़े को ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। अगर आप फोल्ड कर रहे हैं तो नीचे से मार्जिन आप 1 इंच का लीजिएगा, मैंने आधा इंच ही रखा है। मैं यहाँ पर पट्टी लगाऊंगी अलग से। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके मैंने निकाल दिया है। अच्छे से इसे फिनिशिंग दे देंगे। ये वाला जो भाग है यहाँ पर आप इसे सुई धागे से स्टिच कर सकते हैं या फिर मशीन से सिलाई लगा सकते हैं, तो ये आपका ऊपर स्लीव्स अटैच करने में चला जाएगा। अब देखिए नीचे की तरफ मैं पट्टी लगा रही हूँ। तो मैंने ली है 1 इंच की पट्टी और पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर लगा लेंगे।
तो नीचे की तरफ हमने बॉटम पे ये पट्टी अटैच कर लेनी है। यहाँ पर आप पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। पट्टी लगाने के बाद अगर आपको अलग से कोई डिज़ाइन लगानी है यहाँ पर ट्रायंगल की या फ्रिल की, तो वो आप लगा सकते हैं। पट्टी को देखिए अब मैं इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, जिससे कि पट्टी बाहर की तरफ डिज़ाइन की तरफ ना दिखे। पट्टी को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है और इसके बाद अब आपको देखिए गैप दिख रहा होगा। अगर आप सुई धागे से इसे स्टिच करेंगे तो पहनने के बाद इसका जो लुक है वो अच्छा नहीं आएगा। तो जब भी हम सिलाई लगाकर पलटते हैं स्लीव्स को तो ये गैप जो रहता है वो इसी तरीके से दिखता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमने क्या करना है, एक पट्टी बनानी है। आप चाहें तो डोरी भी बना सकते हैं, पर वो आपको थोड़ी मजबूत बनानी है क्योंकि पहनने के बाद ये जो हिस्सा होता है वो खिंचता है। तो यहाँ पर आपको पक्की सिलाई के साथ एक पट्टी अटैच करनी होती है। ये देखिए इस तरीके से। बाद में आप इसके ऊपर फैंसी बटन या मोती स्टिच कर सकते हैं, जो भी आपके पास होता है मोती या बटन, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे कि इसका लुक भी अच्छा आएगा और मजबूती भी रहेगी इसमें। तो एक पट्टी मैंने फिनिशिंग से नीचे की तरफ अटैच कर ली है। अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ। ऊपर की तरफ हमने सिलाई लगा दी थी तो ऊपर पट्टी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीचे के जो 2 भाग हैं वहीं पर मैंने पट्टी को अटैच किया है। ये देखिए, तो ये जो स्लीव्स है ये बिना पेपर पेस्टिंग के साथ ही तैयार कर ली है मैंने। अब आप इसके ऊपर फैंसी बटन अटैच कर सकते हैं और फ्रंट में जो गहराई हम देते हैं वो गहराई आप यहाँ पर दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा स्लीव्स का डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए मेरा बॉर्डर वाला फैब्रिक है जिसका मैं स्लीव्स का कटिंग कर रही हूँ और ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने अलग से कपड़ा लिया हुआ है ब्लाउज़ का ही। तो आप अपनी साड़ी या ब्लाउज़ के कलर कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन के लिए फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं 5 इंच की लेंथ में स्लीव्स को कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से अस्तर के कपड़े को मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ लिया हुआ है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। आपको जितनी भी स्लीव्स की लंबाई तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लेंथ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आर्म होल लिया है तो आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। मैंने 8 इंच लिया है और डाउन करना है हमें छोटी स्लीव से, तो 2.5 इंच पर 2.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन रखेंगे इस तरीके से। और अब हमने हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देना है। जितना मार्जिन आपने ब्लाउज में लिया हुआ है उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है, 1.5 से 2 इंच का। स्लीव्स राउंड आपका जो भी होता है उसका आधा लेना है नीचे की तरफ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरीके से हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है और अब इसे कट कर लेना है। तो स्लीव्स का पैटर्न देखिए मेरा यहाँ पर कटिंग हो गया है। फ्रंट का जो गहराई होती है वो आप स्लीव्स रेडी करने के बाद भी दे सकते हैं। तो ये नॉर्मल जो स्लीव्स होती है हमारी वो पैटर्न यहाँ पर कटिंग हो गया है। अब मैं इसे मैन फैब्रिक जो है इसका बॉर्डर वाला उस पर भी रखकर कट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे भी कट कर लिया है। अब डिज़ाइन के लिए मार्किंग करनी है तो 3 इंच लेना है विड्थ में और लेंथ में भी आपको 3 इंच ही लेना है। इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे 3 इंच लेंथ विड्थ में और यहाँ पर हमें देना है सिंपल राउंड शेप। तो इस तरीके से देखिए मैंने स्लीव्स का पैटर्न यहाँ पर बना लिया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो स्लीव्स का पैटर्न मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ डिज़ाइन को कटिंग कर दिया है। ये पैटर्न कट करने के बाद हमने इसका स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को रख लेंगे और ऊपर की तरफ से हमें इसे सिलाई लगानी है। नीचे बॉर्डर को सीधा रखना है, ऊपर अस्तर के कपड़े को रखना है, पिन लगा लीजिएगा और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। मशीन का एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई मैंने ऊपर की तरफ लगा दी है, नीचे बॉटम पे भी सिलाई लगाकर इसे फिनिशिंग कर लेंगे। ये देखिए ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेने के बाद हमने करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग। जितना भी फैब्रिक है ऊपर और नीचे की तरफ इसे कट कर देंगे और ऊपर की तरफ छोटे कट लगाने हैं। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे जिससे कि जो पैटर्न है हमारा वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब यहाँ से कपड़े को निकालेंगे और इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे पलट करके सीधा कर लिया है। हाथों से इसे अच्छे से आपको फिनिशिंग कर लेनी है या प्रेस लगा लेनी है जिससे कि कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा।
ये देखिए फिनिशिंग करने के बाद हमने ऊपर की तरफ भी एक सिलाई लगा देनी है। अस्तर वाला जो कपड़ा है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई मैंने ऊपर की तरफ लगा ली है, अब नीचे की तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, इसके बाद हमने बाहर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ है इसे कट करके निकाल देना है। तो ये पैटर्न देखिए नॉर्मल मेरा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। पहले इसे अच्छे से बराबर करके चेक कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ विड्थ जो है वो स्लीव्स की विड्थ जितनी ही आपको लेनी है। यहाँ पर देखिए मैं प्लेट्स बना रही हूँ, तो एक एक करके हमें इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स बना लेनी है। इस तरीके से पूरे पैटर्न की प्लेट्स बना लेंगे और दूसरी तरफ से भी हमें प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए अच्छे से प्लेट्स को जमाते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है प्लेट्स बनाते हुए। और अब हमें क्या करना है, इसे सेट करना है। तो मैंने इस पर प्रेस लगा ली है जिससे कि अच्छे से सेट हो गई है प्लेट्स हमारी। और इसके ऊपर पैटर्न को रख लेंगे और सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ हमारा पैटर्न ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर इसे कट करना है। तो पहले यहाँ पर मैं नीचे से फैब्रिक को कट कर रही हूँ। इसके बाद देखिए जो कटिंग में से पैटर्न निकला था उसके अकॉर्डिंग हमें पहले इसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब इसके ऊपर से हमें मार्किंग करनी है, तो आप इस तरीके का गोलाई यहाँ पर कर सकते हैं देखिए, और गोल शेप देना है हमें। इसके बाद हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि पहनने के बाद इसका जो पफ है, पफ का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ये पैटर्न जो है हमारा वो उठा हुआ लगेगा। यहाँ पर देखिए आपको एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। और अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर लेस। तो लेस हमने आप अपने साड़ी के कलर कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का लेस यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ लेस को अटैच कर दिया है। अब मैं नीचे अटैच कर रही हूँ। नीचे की तरफ भी मैंने लेस लगा ली है और इसके नीचे आप कुछ भी डिज़ाइन बनाकर लगा सकते हैं, चाहे तो फ्रिल भी लगा सकते हैं या इस तरीके का ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौकोर कपड़े लिए हैं और 2.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में आप ले सकते हैं और इसका ट्रायंगल शेप का डिज़ाइन फोल्ड करके स्लीव्स के नीचे आप इसे अटैच कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी पैटर्न्स एक एक करके रेडी कर लिए हैं और इसके बाद हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ पर रख लेंगे और नीचे की तरफ इसे हमने अटैच करना है। एक एक करके सभी पैटर्न्स लगाने हैं। पूरे पे मैंने अटैच कर लिए हैं और इसी के साथ मेरा आज का ये स्लीव्स का डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। टोटल लंबाई मैंने रखी है स्लीव्स की 10.5 इंच। आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ लीजिएगा। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल को नाप कर लीजिएगा। मेरे मेजरमेंट में 7.5 इंच है और यहाँ पर मैंने इसे डाउन रखा है 3 इंच पे। अगर हैवी साइज़ का बना रहे हैं बड़े साइज़ का तो 3.5 इंच पे डाउन कीजिएगा। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और तिरछी लाइन हमें बना लेना है। ये देखिए अब आपको देखिए नीचे की तरफ से सिर्फ इसे थोड़ा सा शेप दे देना है गोलाई में। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स का जो पैटर्न है इसे ड्रॉ कर लिया है। नीचे का मेजरमेंट लेना है, जो भी स्लीव्स की गोलाई होती है उसका आधा लेना है और बढ़ाना है आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। जितना आपने ब्लाउज में मार्जिन रखा है 2 या 1.5 इंच का, उतना ही आपको स्लीव्स में ऊपर और नीचे की तरफ लेना है। फिटिंग की लाइन और मार्जिन की लाइन दोनों को मिला लेंगे और स्लीव्स के पैटर्न को कट कर लेंगे इस तरीके से। स्लीव्स को मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब लेना है डिज़ाइन के लिए मेज़रमेंट। तो ऊपर और नीचे की तरफ से मैंने 2.5 इंच का गैप रखा है।
2.5 इंच नीचे तरफ से और 2.5 इंच ऊपर की तरफ से, इस तरीके से, क्योंकि डिज़ाइन मुझे सिर्फ बीच में ही चाहिए। और ऊपर और नीचे 2.5 इंच छोड़ने के बाद जितना भी मेरा मेज़रमेंट बचा है मैंने किया है उसका हाफ कर लेना है। और इसके बाद यहाँ से आपको लेना है 1.25 इंच, 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसे हल्के हाथों से शेप दे देंगे। विड्थ में मैंने 1.25 इंच पे मार्किंग की है। अगर आपको थोड़ा और ब्रॉड चाहिए तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, पर 1.25 इंच पे ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है और ज़्यादा फैलता नहीं है। अगर आप ज़्यादा फैला लेंगे तो थोड़ा सा डिज़ाइन हमारा लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो आप 1.25 इंच ही लीजिएगा। बनने के बाद ये थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है। तो एक सिंपल यहाँ पर देखिए पत्ती का शेप मैंने दे दिया है और ये आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स को मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है, सारे पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। और अब हमने करना है इसका स्टिचिंग करने के लिए देखिए आपको नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और ऊपर से रखना है अस्तर वाले कपड़े को। मैं इसमें पेपर पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग कमेंट करते हैं कि बिना पेपर पेस्टिंग का डिज़ाइन भी बताएं, तो मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए इस तरीके का डिज़ाइन भी शेयर करती हूँ जिसमें कि आप बिना पेपर पेस्टिंग के भी इसे आसानी से बना सकें। तो पूरा देखिए हमें इसे गोलाई में सिल लेना है और बीच में से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अगर आप इसमें पेपर पेस्टिंग लगाएंगे तो और भी अच्छा फिनिशिंग इसमें आ जाएगा, और नहीं तो इस तरीके से फोल्ड करके भी आप आसानी से इसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरे पैटर्न पे आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं, इस तरीके से कॉर्नर्स पे कट अच्छे से लगाएं। अब आपको इसे पलट करके सीधा कर लेना है। यहाँ पर देखिए फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे, आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो इसे मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है, तो कॉर्नर पे एक सिलाई लगाकर इसे फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें चारों तरफ से नीचे से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से सारे फैब्रिक को हमने कट करके निकाल देना है, अच्छे से इसे फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये पैटर्न देखिए मेरा तैयार हो गया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कपड़े का पीस लिया है जिसकी लेंथ है 8.5 इंच और चौड़ाई में ये 6.5 इंच है। इसे हमने सिलाई लगानी है, तो इस तरीके से दो तरफ से देखिए मैंने इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसे पलट लेंगे, तो इसका बो का डिज़ाइन बना के हमें सेंटर में इसके ऊपर अटैच करना है। दोनों तरफ के कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर सेंटर मार्क कर लेना है, इसे मैंने सिल के पलट के फिनिशिंग कर लिया है और इस तरीके से आप इस पर एक सेंटर में मार्किंग कर लें। अब यहाँ पर देखिए छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है, तो हाथों से या फिर आप सुई धागे की मदद से इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं। ये देखिए सेंटर में एक स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये स्टिच मैंने लगा ली है, बो बन के तैयार हो गया है। इसे अच्छे से सेंटर में आपको सेट कर लेना है, बिल्कुल बीचों बीच में रखना है। आप चाहें तो पहले मार्किंग कर लें या पिन के साथ इसे सेट कर लें, उसके बाद ही सिलाई लगाएं। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है। तो मैंने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है, आप चाहें तो लेस लगाकर डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है फ्रिल बनाने के लिए और डबल में ये पट्टी है। इसकी चौड़ाई मैंने देखिए यहाँ पर जो विड्थ है पट्टी की वो रखी है 4.5 इंच की, और इसे डबल फोल्ड करके मैंने प्रेस किया था। उसके बाद इसकी फ्रिल बना लेनी है। प्रेस करने के बाद पट्टी की फ्रिल आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी और एक जैसी फ्रिल बनेगी यहाँ पर। इसके बाद देखिए मैंने सिलाई लगाकर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है इस तरीके से। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद हमें फ्रिल को ऊपर की तरफ रखना है। ये देखिए ये वाला जो फैब्रिक है कॉटन सिल्क, ये बहुत ही ज़्यादा धागे छोड़ता है, तो अगर आप स्लीव्स में इस तरीके से फ्रिल को अटैच करेंगे तो धागे बिल्कुल नहीं निकलेंगे, इसका मार्जिन अंदर की तरफ चला जाएगा। अब आपको एक पट्टी लेना है सिंपल अस्तर वाले कपड़े की, सीधी पट्टी लेके इसे एक तरफ से फोल्ड कर लें आप और इस तरीके से फ्रिल के ऊपर इसे अटैच करना है। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो फ्रिल हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये जो तरीका है इससे स्लीव्स आपका अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए फ्रिल को अटैच कर दिया है। इसके ऊपर आप लेस अटैच कर सकते हैं नीचे बॉटम की तरफ, तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। यहाँ पर आपको बो के ऊपर दोनों तरफ साइड में तुरपाई कर लेनी है सुई के साथ।
ये जो मैंने बो अटैच किया है इसके ऊपर आप चाहे तो फैंसी बटन अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लटकन बनाकर लगा रही हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पर डोरी ली है रेडीमेड वाली और उसके साथ ये छोटे छोटे लटकन बना रही हूँ। तो जो फ्रिल का कपड़ा बचा था उसी से मैंने इसे फोल्ड करके यहाँ पर ये छोटे साइज़ में लटकन तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, लटकन को पलट करके सीधा कर लेना है और इसे बो के ऊपर अटैच कर देना है। आप कोई और डिज़ाइन का लटकन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये पैटर्न मेरा अटैच हो गया है। इसे आपको इस तरीके से डोरी को क्रॉस में करते हुए इसके ऊपर लगा लेना है और यहाँ पर सिंपल आपको नॉट लगा देनी है। 1 या 2 नॉट आप लगा लीजिए तो ये सेट हो जाएगी इसके ऊपर इस तरीके से। देखिए, स्लीव्स तैयार करने के बाद में इसमें गहराई दे रही हूँ। 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको शेप देना है और इसे कट कर लेना है। ये वाला पार्ट हमारे ब्लाउज में फ्रंट की तरफ आएगा और सिलाई लगाती है। तो इसी के साथ मेरा स्लीव्स का डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।